आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये जुमला नहीं बल्कि गोया पिघला हुआ शीशा था जो शगुफ्ता बेगम के कानों में उड़ेला जा रहा था। उनका दिल जैसे लम्हे भर के लिए रुक गया हो और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खुशबख्त जिसका ये जिक्र था सर झुकाए खड़ी थी, जैसे जमीन उसे निगल ले या आसमान गिर पड़े। शगुफ्ता बेगम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके होंठों से मुश्किल से ये अल्फाज निकले, क्या कहा डॉक्टर साहब, दोबारा कहिए। डॉक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, जी आपकी बेटी एक माँ से हामला है। ये सुनकर शगुफ्ता बेगम का दिमाग सुन्न हो गया। उनके दिल में ख्वाहिश जागी कि काश वो इस लम्हे भर के लिए बहरी हो जाती या उनकी बेटी दुनिया में आने से पहले ही मर गई होती। खुशबख्त एक ख्वाब देखने वाली लड़की थी जो अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करती थी। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपने खूबसूरत बालों को लहराती और गूंजती और कहती थी, अम्मा मैं किसी शहजादे से कम किसी से शादी नहीं करूंगी। उसकी माँ ने एक शरीफ और मेहनती लड़के वाली हैदर का रिश्ता लाने की बात की थी। वो लड़का एक स्टोर का मालिक था और गुफ्ता बेगम के मुताबिक निहायत दयानतदार और मुनासिब रिश्ता था। लेकिन खुशबख्त ने कहका लगाते हुए कहा, इसकी हैसियत तो देखें अम्मा, मैं इस कंगले से शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उसके ये अल्फाज शगुफ्ता बेगम के दिल पर एक तीर की तरह लगे, लेकिन वो अपनी बेटी की जिद के आगे खामोश हो गई थी। खुशबख्त की जिंदगी में एक शख्स आ चुका था। एहसन वो एक खुश शक्ल नौजवान था, लेकिन उसकी नीयत और इरादे खुशबख्त के ख्वाबों से मेल नहीं खाते थे। वो अक्सर रात गए खुशबख्त को कॉल्स करता, उसे बाहर बुलाता और अपनी मीठी बातों से उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेता था। एक शाम खुशबख्त ने अपनी माँ को बताया, अम्मा मैं जन्नत की तरफ जा रही हूँ, शाम से पहले आ जाऊंगी। माँ ने दुआ पढ़कर रुखसत किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये जन्नत की तरफ नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ जा रही है। आज का दौर भी खुशबख्त जैसी लड़कियों के लिए खतरनाक हो गया है, जहाँ सोशल मीडिया झूठी मोहब्बत और बेराह रवी जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। खुशबख्त भी एहसन की मोहब्बत में अपनी माँ का भरोसा भूल चुकी थी। वो रात गए उससे मिलने जाती और अपने ख्वाबों को उसकी झूठी मोहब्बत पर कुर्बान करती जा रही थी। शगुफ्ता बेगम ने अस्पताल से घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया और खुशबख्त को बाजू से पकड़कर चीखने लगी, ये क्या कर दिया तूने, हम कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। खुशबख्त ने अपनी नीली पड़ती आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल ना सकी। उसके लब खामोश थे, लेकिन दिल में बेशुमार सवाल और खौफ छुपा हुआ था। शगुफ्ता बेगम ने इसे मार मार कर ले डाल कर दिया और खुद भी सेन में गिरकर रोने लगी, अरे मैं क्यों ना मर गई, ये दिन देखने से पहले मेरी जान क्यों ना निकल गई। खुशबख्त दौड़कर कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। उसके दिल में खौफ, पछतावा और बेबसी का तूफान उठ रहा था। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, जहां उसके चेहरे पर मार के निशान वालिया थे। वो सोचने लगी, क्या ये सब मेरी गलती है, क्या मैं वाकई अपनी माँ की नज़रों में गिर गई हूँ। खुशबख्त की मोहब्बत की कहानी आज की नस्ल के लिए एक सबक है। ये बताती है कि वालिदैन का एतमाद कीमती होता है और अगर एक बार टूट जाए तो जिंदगी के रिश्ते बिखर जाते हैं। आपको क्या लगता है, खुशबख्त की गलती इसके लिए सबक बनेगी या बर्बादी का रास्ता? आने वाली वीडियो में पता चलेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। एतमाद टूट जाए तो जिंदगी की बुनियादें हिल जाती हैं। क्या खुशबख्त अपनी माँ का एतमाद वापस जीत सकेगी या बर्बादी की एक और दास्तान बन जाएगी?